गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनो। अब जो मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, हम लोगों में ऐसी ऐसी कुप्रथा बुढ़ापे तक खत्म नहीं होती। शरीर का बुढ़ापा आता रहता है और हम लोग, राम सुखदास जी कहा करते थे, आजकल जन्मदिन मनाने की प्रथा बहुत चल गई है। यानी कब्र में पैर पड़े हुए हैं, 80-90 साल के हो रहे हैं, लेकिन शरीर का जन्म तो तब हुआ था, लेकिन उस जन्म किस लिए हुआ उसका पता नहीं। और हम बड़े खुश होते हैं। तो राम सुखदास जी कहा करते थे, ये महान मूर्खता है। आप बताओ, आज आयु के इतने दिन कम हो गए, आज आयु के इतने दिन कम हो गए, मृत्यु और निकट आ गई, और जिस काम के लिए मानव जीवन मिला था वो काम हुआ नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर हम मुड़े भी नहीं। इस पर खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है जन्मदिन किसका मनाते हैं। इस नश्वर जड़ शरीर का, इस विष्टा मूत्र के भांड का जन्मदिन मनाते हैं। इस जड़ को महत्व देना जड़ता को बढ़ावा देने का है। और आज संसार में जिसको देखो जन्मदिन मनाने में लगा हुआ है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये शरीर किसके लिए मिला? भगवत प्राप्ति के लिए। और जीवन जा रहा है, मौका गंवाया जा रहा है, और आप और हम लोग पागलों की तरह भटक रहे हैं। तो पूरी एकाग्रता से समझें, राम कथा यदि सुस्वाद भोजन की तरह है तो मानस रोगों का वर्णन औषधि के समान है। अगर राम कथा अच्छा स्वादिष्ट भोजन है तो मानस रोग औषधि के सब। इसका तात्पर्य ये, राम कथा की मधुरता को भी, राम कथा को पचाने के लिए भी ये आवश्यक है, व्यक्ति की पाचन शक्ति, धारणा शक्ति ठीक हो। आप बताइए, रामायण तो अनंत बार सुन चुके, अब तक हृदय में राम क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, धारणा शक्ति ठीक नहीं है। अभी आपको आपके परिवार का, कहीं किसी का कोई नया बच्चा पैदा हो जाए, परिवार में कहीं भी दूर दराज में भी, उसका नाम आपको मिल जाए, आपका फैमिली ट्री में शामिल हो जाता है। देखो कैसी विचित्र चीज है। और आपको लिखना नहीं पड़ता, नाम याद हो गया। अब परमात्मा की लीलाएं सुनते सुनते उम्र गुजर गई, याद नहीं होती।
अगर व्यक्ति स्वस्थ ना हो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर व्यक्ति स्वस्थ ना हो, उसके आगे कितना ही स्वादिष्ट भोजन भी उसे गरिष्ठ होकर अजीर्ण का कारण बन सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके लिए सुस्वादिष्ट भोजन भी बीमारी का कारण बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब जो मैं बताने जा रहा हूं, सुनने तथा सुनाने वाला व्यक्ति, दोनों की बात कर रहा हूं। सुनने वाला व्यक्ति और सुनाने वाला व्यक्ति यदि स्वस्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राम कथा की मधुरता उसके लिए मंगल कारिणी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए मानस के आदि और अंत में उपसंहार के रूप में मानस रोगों तथा उनकी चिकित्सा की चर्चा हुई है। मुझे नहीं पता, आप भक्त लोग तो मेरे साथ कुछ वर्षों से जुड़े, आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिएगा और सोचिएगा कि क्या आपके साथ किसी ने मानस की चर्चा, मन के रोगों की चर्चा कभी की, या आपने सुनी, या आपने समझने का प्रयत्न किया? अगर किया होता, एक सज्जन हमें रोज मिलते हैं, वो कहते हैं अगर बचपन से माँ बाप ने आत्मा का पाठ पढ़ाया होता, ये शरीर का बबुआ मिटाया होता, इसे बताया होता है मरने वाला शरीर है, ये नौका के रूप में भव सागर पार जाने के लिए है, तो हम भगवत प्राप्ति में लालायित हो जाते। उस समय तो बच्चों को माँ बाप ने खूब पढ़ा लिखा के, राजा बाबू बना के, व्यापारी बना के, बढ़िया बढ़िया नौकरी करा के, बस पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, मकान बनाओ, संसार बनाओ, इसमें लगा दिया। बोले अब जब जाने का समय आ गया, तब हमें सत्संग मिल रहा है। मन की सोच है, आप और हम लोगों में तो ये सोच भी अभी तक नहीं आती। और मैं आपसे निवेदन बार बार करता हूं, एकमात्र भगवान के, गुरु के ही सब प्रकार से शरण हो जाना, सब प्रकार से, ये सभी मनुष्यों के लिए परमात्मा की प्राप्ति का बहुत सुगम उपाय है। किंतु जो मनुष्य ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग आदि साधनों को करने में असमर्थ हैं, उनके लिए तो एकमात्र भगवान की ही शरण ग्रहण कर लेना सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि भगवान परम प्रेमी, परम सुहृदय, अब बिना कारण दया करने वाले, संसार में कोई रिश्ता बिना कारण के दया नहीं करेगा। सब स्वार्थी हैं, वे अपने दासों के दोषों की ओर कभी भगवान दृष्टिपात करते ही नहीं। भगवान अपने भक्त के दोष नहीं देखते। रामचरितमानस में भरत जी ने कहा, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। जो मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उसे भगवान सबसे अभय कर देते हैं। मतलब उसे किसी बात का डर नहीं रहता। क्या मतलब? फिर परिवार में सास का, ससुर का, जेठ का, जेठानी का, मकान का, दुकान का, अरे बाबा कह तो रहा हूं, सबसे अभय कर देते हैं। क्यों? आत्मज्ञान होने के बाद काहे का भय कि राम मरे तो मैं मरूं,
वरना मरे बलाए। अब बताओ काहे का भय? लेकिन ये जीव नहीं, ऐसा है कि ऐसा है, ये अपनी मन की, अपनी बुद्धि की बातें अड़ा अड़ा करके अपना सत्यानाश कर रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान के वचन हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रारंभ में कहा, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में जो मनुष्य मैं आपका हूं, बताओ ऐसे ऐसे कैसे कहते हैं? अब पति को मैं कहें, अपना कहें, या पत्नी को अपना कहें, या परिवार को अपना कहें, माता पिता को अपना कहें? सकृते सक्रदेव प्रपन्नाय तो स्मृति न याचिते। जो मनुष्य बस मैं आपका हूं इस भाव से भावित होकर केवल एक बार अपने को सब ओर से अर्पण कर देता है, ये सब ओर से समझ नहीं आया। यानी सारे मन की तरंगों को, सब संसार से, शरीर से, माया से हटाकर पूरी समर्पण में अर्पण कर देता है, भली भांति मुझे सौंप देता है। उस सच्चे भाव से प्रार्थना करने वाले भक्त को अपनाकर भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों के सदा के लिए उन्हें निर्भय कर देता हूं। ये मेरा प्रण है। बताओ, आपको ध्यान से सुनिएगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड मिल जाए, मशीन गन लेके आपके साथ चल रहा हो, और वो क्या कहे, ये आपका अंगरक्षक है। अरे बाबा, वो अंगरक्षक कब तक है? जब तक उसके प्राण हैं। अगर उसी के प्राण, उसी को गोली लग गई तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? लेकिन भगवान को मारने वाला कोई है क्या? भगवान प्रण कर रहे हैं। मगर हम लोग कहते हैं, आप क्या समझते हो, हमारे पास पैसा बहुत है, हम अपने अंगरक्षक अपने आप रख लेंगे। हम शरीर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों से सदा के लिए निर्भय कर देता हूं। अब आप, मुझे नहीं पता निर्भय होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आप अभय पद चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये तो आप ही जानते होगे। अभी भी लोगों के मन में भय रहता है। तो मानस का प्रारंभ राम कथा से नहीं होता, सर्वप्रथम उसमें वंदना से होता है। कभी आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी, उसमें सबसे पहले तुलसीदास जी वंदना करते हैं अपने सभी आराध्यों की, बड़ी भावपूर्ण वंदना की, परंतु सर्वाधिक महत्व उन्होंने अपने गुरुदेव को दिया। सबसे ज्यादा महत्व अपने गुरु को दिया। अपने गुरुदेव की वंदना में वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत सूत्र भी देते हैं। उस सूत्र में दोनों ओर संकेत करते हुए उत्तरकांड में जहाँ एक और मानस रोगों का वर्णन किया गया, वहीं उसके अंत में सद्गुण का भी वैद्य के रूप में वर्णन किया गया। सद्गुरु भी वैद्य के समान है। अब आप सोचो, आप हम लोग अपनी माइक बुद्धि से भगवान को पाना चाह रहे हैं। अनंत जन्म तो गुजर चुके,
ये जन्म भी बेकार जाने को तैयार है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सदगुरु सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा, रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग न साई, नाई ते जतन कोटि नहीं जाई, लाख जतन कर लो मन के रोग नहीं मिलेंगे, नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। नहीं, हमारे ऑल इंडिया मेडिकल में डॉक्टर जानने वाले हैं, अरे बाबा मन के रोगों का कोई डॉक्टर नहीं है संसार में। सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा, और आप और हम सब लोग मन के रोगी हैं। मतलब समझो, अभिप्राय ये, सदगुरु ही, फिर नोट करो, सदगुरु ही मन के रोगों को दूर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है इस अस्पताल में नहीं, दूसरे अस्पताल में चले जाएंगे, यहाँ भीड़ लगी है वहाँ चले जाएंगे। आप संसार के अनंत डॉक्टरों के पास जा सकते हो। मन के रोगों के लिए सदगुरु ही मन के रोगों को दूर करने वाले हैं। इसलिए तुलसीदास जी राम कथा प्रारंभ करने से पहले गुरुदेव की वंदना करते हुए उनके इसी वैद्य रूप की संकेत करते हुए कहते हैं, गुरुदेव की चरण रज। बताइएगा, आप और हम लोग हनुमान चालीसा, अरे बाबा बड़े प्यार से कभी सोच के गाइयो तो सोचो, श्री गुरु चरण सरोज रज। कभी गुरु के चरणों का ध्यान करके कभी किया हो तो ना, क्योंकि माँ बाप ने रट्टू तोता बना दिया और हम बन गए। अब रट्टू तोता को बुलाया कैसे जाए? सदगुरु ही मन के रोगों को दूर करने वाले। इसलिए तुलसीदास जी राम कथा आरंभ करने के पूर्व अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए उनको इसी वैद्य रूप की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, गुरुदेव की चरण रज। ध्यान से सुनो, गुरुदेव की चरण रज एक दिव्य औषधि रूपी चूर्ण है जो अमृत में है और समस्त भव रोगों को दूर कर देता है। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी, उसमें मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों ने सुना भी, पढ़ा भी और जाना भी होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपने जाना नहीं होगा, वो अलग बात है, कितनी एकाग्रता के साथ जाना होगा ये मुझे नहीं पता। जाना जरूर होगा, कितनी एकाग्रता के साथ जाना होगा, कितनी एकाग्रता के साथ समझा होगा। जब रामचरितमानस आप पढ़ रहे होगे, आपका मन कहाँ पर होगा, तन कहाँ पर होगा, ध्यान कहाँ पर होगा। शब्द पढ़ने से वो लाभ नहीं मिलता। चलो आपने पढ़ा तुलसीदास जी की उस प्रार्थना को, बंदौ गुरु पद पदम उपरागा, तो क्या आपने एक सेकंड रुक करके अपने गुरु के चरणों का ध्यान किया था क्या? आप सोच लो। अरे ऐसे अगर हम करेंगे ना तो हमारे साथ में 5 जने और बोल रहे हैं, वो तो आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे को भेड़ चाल में आगे चलना है, भगवत प्राप्ति में आगे नहीं बढ़ना। आज मैं देखता हूँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है,
गुटके निकाल के चौपाइयों का पाठ हो रहा है, घर में पंडितों को बुला करके पाठ हो रहा है। मतलब पंडित जी पाठ कर रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं बंदव गुरु पद पदम ऊपर आगा, और हम खाना बनवा रहे हैं, अभी हमें भंडारा करना है। धन्य हो प्रभु, यही छल कपट करते करते तो जीवन गुजर गया। इसलिए अगर वाकई में मेरे शब्द आपको प्रिय लगते हैं, रोगों की दवा मिटाने का प्रयत्न करते हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूं आप अपने गुरु के बंदव गुरु पद पदम ऊपर आगा, यानी राम कथा आरंभ करने के पूर्व संकेत दे रहे हैं कि इस राम कथा रूपी सुस्वाद व्यंजन का आस्वादन करने के पूर्व अभी मैं सुस्वाद भोजन कर नहीं रहा हूं, उससे पहले सदगुरु वैद्य से चूर्ण ले लें। कहां से चूर्ण ले लें? उनके चरण रज का चूर्ण, ताकि आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाए और राम कथा रूपी मधुर भोजन के बाद पाचक चूर्ण, ताकि वो ठीक से पच जाए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण